जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो सत्संग में अपना वचन वाणी सुनाते थे वो लिखी गई पुस्तकें। आइए आज सुनते हैं क्या बाबा जी ने लिखी है। आज का हेडिंग है माया का जाल बिछा है। आइए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी जो कि हमारे गुरु महाराज हैं क्या बताते हैं, आइए ज़रा इस पर थोड़ा अमल किया जाए। यह मानव अनमोल है, यह माया का जाल बिछा हुआ है। यह विचित्र खेल है, माया लुक छिप कर बैठी है। जिसके पास गई वे हंसता है और जिसके पास चली गई वे रोता है। उसका खेल को महात्मा ने समझा और हर तरह से जीवों को बताया, लोगों को जगाया। आगे भी हर तरह से आपको जगाया जाएगा। सूरत का कर्म करो तो जैसी सुमरन भजन और ध्यान, देखना और सुनना इस तरह से लगे रहो तो संभाल हो जाएंगे। दूसरा कोई भी चारा उद्धार का नहीं है, यह किताबों से नहीं मिलेगा। जब तक महापुरुष का सत्संग सुनने का मौका नहीं मिलेगा इसकी प्राप्ति हो सकती नहीं। जो लोग केवल किताबों में जुटे हैं वे धोखा खा रहे हैं। चित्त को मन को बस में करके सत्संग सुनो, सुमरन करके नाम को याद करो, तभी जीवात्मा का काम किया जा सकता है। अगर सत्संग नहीं मिलेगा तो ये नहीं कर सकते। जहाँ महापुरुष होते हैं वहाँ सत्संग मिलता ही है, और जो शक्ति का काम करती है उसे कर्म अपना फल देता है। लेकिन सबको ध्यान भजन सुमरन नियम से करना है। जब भाग अपना काम करता है तो लोग छीन भीन हो जाते हैं। लेकिन जो मन से चित्त से बैठता है, सत्संग करते रहते हैं, जागते रहते हैं, वे माया को बस में कर लेती है। इसलिए जब लोग चाहिए कि जिन्हें रास्ता मिल चुका है उसे अमल के अलावा इससे उनका बरकत मिलेगी और सुख शांति प्राप्त होगी। परमात्मा के होने का परिचय गुरु द्वारा ही हो सकता है। जब तक तुम गुरु की शिक्षा न अपनाओगे तब तक किसी को भी परमात्मा के वास्तविकता तत्व का बोध न हो सकेगा। यदि तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो तो जाकर संतों से मिलो जिन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। जिन महात्मा की दिव्य आँख खुली है उन्हीं के पास पहुंचकर याचना करो कि मुझे भी अपनी शक्ति दो, जिसके द्वारा परमात्मा की जाति अनुभव करूं। समस्त पुस्तक अनुभवी पुरुषों की है और समस्त अनुभवी महात्मा उपदेश देते जा रहे हैं कि जिस किसी को परमात्मा भजन करना है उन्हें गुरु की तलाश अवश्य ही करनी होगी। बगैर गुरु का भगवान दर्शन होना असंभव है। इस वास्तव में तत्वदर्शी गुरु खोजो, जिस गुरु की दिव्य आँख खुली है, जो भगवान का दर्शन जरूर करा देंगे, पर तुम्हारी भावना अनुसार जिज्ञासा अनुसार होना अनिवार्य है। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आगे बताते हैं कि ईश्वरीय विधान। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि इस संसार के सभी जीवों को अपने तत्वों के अनुसार 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है पेड़ पौधों का, जिसमें पानी तत्व विशेष रहता है। बाकी 4 तत्व गौण है और केवल नाम मात्रा के हैं। दूसरा वर्ग है कीड़े मकोड़े का, जिसमें अग्नि और जल तत्व की प्रधान है तथा अन्य 3 नाम मात्रा के हैं। तीसरा वर्ग पक्षियों का, जिनमें जल अग्नि और हवा प्रधान है और शेष तत्व बराया नाम है। चौथा वर्ग पशुओं का, जिसमें केवल आकाश तत्व की कमी है और शेष 4 तत्व पाए जाते हैं।
इसी कारण से पशु में बुद्धि की कमी रहती है। और पांचवा वर्ग आता है मानव जाति का, जिसमें पांचों तत्व पूरे तौर से हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। काल ने इस पांचों वर्गों की जीवों को बड़ी चालाकी से साथ में फंसा रखा है। सबका कर्मों के जाल में फंसे हैं। प्रत्येक वर्ग में उसने कुछ ऐसा बना रखा है कि खुराक जीव है। पानी के जीव यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खाकर जीवित रहती है, फिर भी छोटी मछली कीड़ा को खाकर जीवित रहती है। कहने का मतलब है कि पानी में जीव जीव को खाता है, क्योंकि खाने का और कोई सामान नहीं होता है। लेकिन पृथ्वी का जीव शेर भेड़ियों को खाता है, भेड़ी बकरी के आदि को खाते हैं, और बकरी पौधों को खाती है। बाज चिड़ियों को खाता है, और चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती है। मनुष्य पौधों तथा सभी प्रकार की पशु पक्षी को खाकर जीवित रहते हैं। इस प्रकार सारी दुनिया में एक जीव दूसरे जीव को खाकर नियम है। नियम यह है कि ये जीव जो दूसरे जीवों को खाते हैं उन्हें भी जीव खाएंगे जिनको उन्हें खाया था। इस तरह से कर्मों के जाल में से कोई छूट नहीं सकता है। जय गुरुदेव।